अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। दोबारा से ईद का पहला दिन जहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई थी वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सालन था वो तैयार हो चुका है, क्योंकि मैं ईद पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती, अपनी ही फैमिली थी तो एक चीज़ हो तो ज़्यादा खाई जाती है और ज़्यादा चीज़ें हो तो वो दिल नहीं करता खाने को। ये जनाब जी खाना खा के तो हम लोग निकले बाहर। यहाँ पे एक न्यू सोसाइटी बन रही है। लास्ट ईयर भी मैं वहाँ पे गई थी, शायद आपके साथ वीडियो भी शेयर की हो। तो वहाँ पे ही दोबारा गए और बच्चों को लेके गए और काफ़ी इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा तो बच्चे खुश होते हैं जी फ़ोटो सेशन करवा के। उनको ये होता है कि फ़ोटोज़ वगैरह बना ली जाएं। और ये पार्क था वहाँ पे, और ये वहाँ पे भी गए। वेदर देखे कितना ज़बरदस्त, आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बच्चे यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे थे और हम इंजॉय कर रहे थे। हल्की हल्की गर्मी हो चुकी हुई है तो, लेकिन ये था कि फिर भी अच्छा चेंज हो जाता है। इन्हीं मौक़ों पे निकला जाता है, आगे पीछे तो दिल नहीं करता। ऊपर से लोगों की ड्रेसिंग देखते हैं जाके, माशाल्लाह से जिस तरह बच्चे तैयार हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के आए होते हैं तो उनको देखा जाता है। तो ये हम लोग फिर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बाहर से और लोगों को चेक कर रहे थे। साथ बैठ के कुछ देर गप्पे शप्पे मारी, खाया पिया कुछ भी नहीं था, बैठ गए थे। खाना तो खा के ऑलरेडी गए थे हम लोग घर से, तो बस यही था कि थोड़ी सी आउटिंग ही हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो फिर इसी तरह से और कहाँ पे मौके मिलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फैमिलीज़ में तो फिरते ही रहते हैं, वो तो एक रूटीन बनी होती है कि रिलेटिव्स में आना जाना, लेकिन इस तरह से बाहर निकलना वो एक अलग ही रूटीन बन जाती है। और मेरे ख्याल से लोग ना फैमिलीज़ के घर इतना नहीं जाते जितना इस तरह बाहर आउटिंग होटलिंग और ये ज़्यादा कर लेते हैं जब कोई भी इवेंट आता है। ये इतना खूबसूरत हट बना हुआ था ना, उसके नीचे बेंचेस पड़े हुए थे, इतना मज़ा आया यहाँ पे बैठ के। हल्की हल्की हवा भी आ रही थी, लाइट लाइट से धूप भी थी। ये देखें वाइट कलर के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने कलरफुल थे ना वहाँ पे। ये एक जो नया ट्रेंड चला है जी, इस तरह करके जूतियाँ मिला के तो पिक्चर्स बनाओ। बच्चे बना रहे थे तो मैंने कहते हैं मम्मा आप भी करो, मैं कहा चलो भी कर लेते हैं, बच्चे ही खुश होते हैं जिस बात में बच्चे कह दें। तो ये जनाब हम लोग फिर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। वापसी के लिए सोच रहे थे कि चले जी अब चलते हैं वापस, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो बाहर भी फिर के क्या और कितनी देर बंदा भी रह सकता है। वैसे जो सुकून घर में बैठ के आता है ना, वो तो खैर कुछ और ही है। ये है मेरी कल की ड्रेसिंग, यानी आज वीडियो शेयर करने लगी हूँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये हम लोग थे और ये मेरा ड्रेस था लाइट सा कलर का। वापसी पे फिर हम लोगों ने खाई जनाब गोलगप्पे और बहुत मज़ा आया। और ये जो केक आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये ईद का नहीं था, ये बच्चों ने हमें सरप्राइज़ दिया था। हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी और अब हम कहते हैं कि नहीं भाई अब क्या करनी वेडिंग एनिवर्सरी, बच्चों की बर्थडेज़ हो जाती हैं, हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चों ने हमें खुश किया और केक लाए। कहते मम्मा पापा आप लोगों ने केक नहीं काटा था, क्योंकि एक दिन पहले थे जिस दिन चांद रात थी, उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और ये फिर इन्होंने केक शेक रखा और कैंडल्स ब्लो की और उसके बाद जी हमने पकड़ के केक काटा। और हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो कि देखिए जी बच्चे भी क्या क्या काम करवाते हैं हमारे साथ। चले, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं ना जिनके साथ हम लोग भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। और अल्लाह ताला की नेमतें देखा जाए तो ये भी नेमतें ही हैं कि घर में सुकून हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़रों से बचाए, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, सबके घरों को खुश रखे। खाना पीना तो है ही है, अल्लाह ताला रोटी पूरी करती रहे, लेकिन घर का सुकून भी होना चाहिए। ये है जी आज की, यानी ईद के दूसरे दिन की, ये थी मेरे बच्चों की शर्ट। और मैंने इसलिए दिखाई, मैंने कहा देखें जी शर्ट खोलना कोई आम काम तो नहीं है, इतना वक्त है ना कसम से। कोई 10 तरह के क्लिप लगे होते हैं, कोई कॉमन पेन्स होती हैं, कोई स्टिकर होते हैं, आधा घंटा लग जाता है जनाब जी। बंदा पूछे तो इसी सीधी तरह से तय कर दो इसको, तो ज़रूर इतना पैक करना, खोलनी नहीं होती, अगलों ने पहननी नहीं होती, कोई 15 तरीके से इसको पैक कर देते। इतना बड़ा शॉपर ही सिर्फ इसके ऊपर के जो क्लिप्स थे ना वो उतारते हुए मुझे लग गया। तो मैंने इसी वजह से थोड़ा सा क्लिप बना लिया था कि दिखाएं जी किस तरह से वक्ता होता है इनका। है सादी सी शर्ट, प्लेन शर्ट, और उसको देखिए कोई किस तरह पैक कर देते हैं कि बस इसी तरह ही सारी उम्र रहनी है, इसको खोलने की क्या ज़रूरत है। कोई गत्ते होते हैं, कोई क्लिप होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है इसके अंदर। फिर सोचा जी आज पकाने की तैयारी, नाश्ता वही आज हमने फ्योनियों का किया था चाय के साथ। और ये थी जनाब जी बीफ
का गोश्त, जिसको मैंने नमक डाल के तो उसको अच्छी तरह से गला लिया था। और इधर प्याज सुरख कर रही हूँ कि प्याज ब्राउन हो जाए। और इसके अंदर मैंने डाला है टमाटर का पेस्ट, टमाटो पेस्ट डाल दिया है। फ्रेश टमाटर थे 3 अदद, वो इसके अंदर डाले हैं। अब इसको मैं कर लूँगी, भून लूँगी। भूनने के बाद इसके अंदर डाले जाएंगे बाकी लवाजमात। अब लवाजमात देखते हैं हम इसके अंदर कौन से डालते हैं। आपको पता है, आप कहोगे हमें भी याद हो गए वे कौन से इसके अंदर लवाजमात डालते हैं, वही 3-4 मसाले ही होते हैं, लेकिन आज वो 3-4 नहीं होने। ये डल रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने फ्रेश नहीं डाला, वही जो पेस्ट मैं यूज़ करती हूँ मैंने इसके अंदर वही डाल दिया। तो वो 2 चम्मच मैंने डाला है, आई थिंक 2 टेबलस्पून। अब डाला है नमक, नमक मैंने यखनी में भी डाला हुआ था। और ये जनाब पानी बॉयल होने लगा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बनने लगा है। उसके अंदर भी नमक डाल दिया 3 जगह पे, ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। सुटा दिया है क्या चीज़, गरम मसाला और ये ज़ीरा। और ये 1 पैकेट जो है वो बॉम्बे बिरयानी मसाला या स्पेशल बिरयानी मसाला, मुझे नहीं पता जो भी था, वो मैंने इसके अंदर पूरा का पूरा पैकेट डाल दिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और ये पक रही है बीफ बिरयानी, काफ़ी देर की बच्चों की ख्वाहिश थी, तो मैंने रोज़ों में रोका हुआ था। मैंने कहा बेटा खाई नहीं जाती, थोड़ी सी भी पकाऊंगी ना तो वो भी बच जानी है। पुलाव थोड़ा सा मैं पका लेती थी, मुश्किल से 1 गिलास तो वो ख़त्म हो जाता था एक टाइम में, लेकिन बिरयानी पकती भी ज़्यादा है तो वो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो फिर दिल करता है दोपहर को भी खाने को, तो वो ज़रा फ्रेश ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैंने लिए, उसके अंदर जो यखनी थोड़ी सी बची थी और गोश्त डाला था वो उस मसाले में डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे भून लेंगे। और ये चावल डाले हुए हैं जिसमें नमक भी था और ज़ीरा भी थोड़ा सा डाला है। चावल बॉईल कर लिए थे। अब इस मसाले को मैंने, जो गोश्त था वो मैंने निकाल लिया था और चावल इसमें डाल के मैंने सारा गोश्त जो था इसके ऊपर, जो भुना हुआ गोश्त था बिरयानी का, वो इसके ऊपर मैंने डाल दिए। अब इसमें डाल दिए, ये ना मैं डालने लगी थी ज़रदा रंग और वो एक ही जगह पे गिर गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मिक्स ही करना है ना तो आराम से हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें भी उसके ऊपर से काट के डाल दिया। अब इसको लगा लेंगे हम दम लगा लेंगे अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद इसको हम नोश करेंगे। अब मैं करती हूँ जो है रायता, मैंने कहा था रायता भी बना लेते हैं थोड़ा सा, तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं हम अच्छी तरह से कवर 15 मिनट के लिए। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गरम मसाला भी डाल दिया था। मैंने कहा था मैंने मसाला तो चेक किया नहीं है, नमक मिर्च वगैरह इसमें से चेक नहीं की हुई, तो ये ना हो कि इसमें से नमक मिर्च कम हो जाए। अब इसको कर दिया है दम पे और 10 मिनट हम लोग इसको दम पे रख देंगे। और ये देखिए दम मैंने उठा लिया था और ये देखिए क्या ज़बरदस्त खिले खिले चावल और गरम गरम, और वाकई ही बहुत टेस्टी बने थे। पता नहीं देर बाद पकाई थी बिरयानी, पूरा रमज़ान मैंने बिरयानी नहीं पकाई तो, लेकिन बहुत ही टेस्ट था इसका, बहुत मज़ा आया खाने का आज। आप भी कहेंगे अपनी तारीफ़ें खुद की खुद करती रहती, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी थी देखने में। देखिए आपको किस तरह की लग रही है। इसके अंदर मैंने डाला था बीफ का वो जो मछली का गोश्त होता है ना, अब बीच में फ़िश नहीं, जो उसका मछली का गोश्त पीस होता है ना रान का, उसमें से मैंने उसकी बनाई थी। वो सॉफ्ट सा पीस होता है, गोश्त होता है, मज़े का लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। पहले मैंने दिल किया था इसमें बोंग डाल दूँ उसकी, लेकिन मैंने नहीं डाली। मैं कहा चले पड़ी रहने दे, वो खाई तो जानी नहीं, वो पुलाव में उसका ज़्यादा रस निकल आता है। ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया। ये था दही, इसके अंदर मैंने डाली सब्ज़ मिर्चें काट के और साथ चाट मसाला और साथ बारीक बारीक प्याज काट दिया था। यहाँ तक कि आज मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर आगे जो हमारी ड्रेसिंग है और जो हमारे सारे स्टाइल हैं वो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये था पास्ता जो कि मैंने इसको बॉईल कर लिया था नमक और ऑयल डाल के अच्छी तरह से, और इसको रायते में डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। और ये हमारा आज का रायता बन गया। और यही मेरे दोपहर का खाना था। मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा डिशेस नहीं बनाती अपने लिए, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, तो दिल करता है कि एक चीज़ और ज़रा शौक़ से खाई जाए। और ये जनाब जी बिरयानी, और ये मेरी फेवरेट प्लेट जो कि मेरी अम्मी की जहेज़ की प्लेट थी और मैंने संभाल के रखी हुई है, और साथ उसके साथ पास्ते वाला रायता और यमी यमी खा के तो खूब मज़ा आया, और साथ पीस